वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आज़ाद। और आज के इस सेशन में कंडक्ट हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश एनएचएम के तहत जो एसटीएस का पोस्ट है उस पर 20 मार्क्स सेक्शन 2 आपका एग्ज़ाम में आएगा। उसके रिगार्डिंग हम लोग जानेंगे क्या क्या चीज़ों को पढ़ना चाहिए जिससे आपका एग्ज़ाम जो है पक्का हो जाए। जैसे कि पिछला वीडियो आप देखेंगे उसमें मैंने पूरा पेपर फर्स्ट कहें या सेक्शन फर्स्ट कहें जो 80 मार्क्स का है उसके रिगार्डिंग मैंने पढ़ाया है, क्लास लिया है, जो आप पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं। और भी सेक्शन फर्स्ट का क्लास होगा। आज का सेशन जो है सेक्शन 2 का है, जो 20 मार्क्स का जो आपका एग्ज़ाम होना है यूपी एनएचएम एसटीएस का, उसके रिगार्डिंग है क्या क्या टॉपिक आपको स्टडी करनी चाहिए, क्या क्या कैसे तैयारी करनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग ये सेशन है। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए आपका जो टॉपिक है सबसे पहले तो 80 मार्क्स का 80 मार्क्स का प्रोफेशनल नॉलेज होगा। प्रोफेशनल नॉलेज आपका एसटीएस के रिगार्डिंग मैंने बहुत वीडियो पढ़ाया, उसको बहुत डिटेल में पढ़ाया, आप उसे देख सकते हैं। उससे बाहर कहीं आने वाला नहीं है, ठीक है, उससे बाहर आपका नहीं आने वाला है। लेकिन फिर भी और भी मैं एडिशनल पढ़ाता रहूँगा, डेली पढ़ाता रहूँगा, क्लास लेता रहूँगा जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। और एग्जाम के नज़दीक में मैराथन क्लास चलेगा, मैराथन क्लास चलेगा 2-2 घंटे का, 3-3 घंटे का, जिसमें सारा चीज़ को जो है पूरा 100 मार्क्स को कोशिश किया जाएगा कवर करने का। पहला फोकस होगा 80 मार्क्स को कवर करने का, और फिर जो सेकंड जो फोकस होगा वो 20 मार्क्स को कवर करने का, ठीक है। तो देखिए बहुत से कैंडिडेट के मन में ये सवाल था कि यूपी एनएचएम एसटीएस का 80 मार्क्स का तो सिलेबस हमें मालूम है, और 20 मार्क्स में सर क्या क्या सिलेबस आपने तैयार किया है। तो देखिए सबसे पहले जो है जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आपको कैसे क्या क्या पढ़ना है। तो बेसिक चीज़ें जो है आपको आनी चाहिए। जैसे आपको परसेंटेज का, ठीक है, आप आर एस अग्रवाल का बुक आती है, उसको अगर आप देखेंगे तो वहाँ से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैसे परसेंटेज के बारे में आप पढ़ लीजिए, प्रॉब्लम ऑन एज पढ़ लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लीजिए, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ लीजिए, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस। इसके बाद एलसीएम और एचसीएफ पढ़ लीजिए, ठीक है। ग्राफ पढ़ लीजिए, ग्राफ में चूंकि आप जो अगर एसटीएस बनेंगे तो आपको परसेंटेज निकालने का, ग्राफ में चार्ट में दिखाने का कितना आपका ग्राफ शो कर रहा है, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, तो ये सब चीज़ें पूछी जाती है। स्टैटिक्स का क्वेश्चन जो है आपको देख लेंगे, सांख्यिकी जिसे हिंदी में बोलते हैं, इसका क्वेश्चन आप रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका रहा जनरल एप्टीट्यूड का, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड में बस इतना चीज़ें आपको देख लेना, कम से कम इतना चीज़ देख लीजिए। अधिक चीज़ें देख सकते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन इतना जरूर पढ़ के जाइएगा। परसेंटेज का बेसिक क्वेश्चन, प्रॉब्लम ऑन एज से रिलेटेड, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, एलसीएम और एचसीएफ, ग्राफ का, स्टैटिक्स का क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्जाम में। अब चले हम लोग रीजनिंग का, ठीक है। रीजनिंग में क्या क्या चीज़ें देखना है। तो रीजनिंग में आपको निश्चित रूप से ध्यान देना होगा जो बातें, ऐसा तो बहुत चीज़ आती हैं और रीजनिंग कुछ खास नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी चूँकि आपका मेन फोकस तो 80 मार्क्स पे है, तो रीजनिंग में क्या क्या चीज़ें देखनी है उसके बारे में देखें। तो आपको जो है अल्फ़ाबेट टेस्ट, ठीक है, जो ए से लेकर जेड तक आप इसे कैसे कैसे अरेंजमेंट करता है, तो उसके बारे में इजोटी जो ट्रिक होता है, ई मतलब 5, जे मतलब 10, ठीक है, ओ मतलब 15, इस तरह से टी मतलब 20 और वाई मतलब 25, इस तरह से जो है पूरा आपका अल्फ़ाबेट जो है ए से लेकर जेड तक का पूरा उसी से आपको क्वेश्चन रहता है रीजनिंग का। इसके बाद ब्लड रिलेशन का, ठीक है, कि तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए महिला ने पुरुष को बोला कि मेरे चाचा का मेरी बहन है, इस तरह से क्वेश्चन आपका रहता है। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन देख लेना है। कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन रहता है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग का, ठीक है, डिसीजन मेकिंग वाला क्वेश्चन रहता है, फिगर सीरीज टेस्ट, ये सब रहता है। तो छोटा छोटा चीज़ें हैं जो आपको देख लेनी चाहिए। और जनरल आप रीजनिंग का भी पढ़ के जाइएगा, थोड़ा मोड़ा, ज़्यादा इस पर समय बर्बाद नहीं करना है। मेन फोकस आपका सेक्शन फर्स्ट पे करना है जो 80 मार्क्स का है। ये 20 मार्क्स में बहुत सारा चीज़ें हैं जो आपको हल्का हल्का नॉलेज पहले से भी है, थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा, आपको अपडेट हो जाइएगा, ठीक है। आगे हम लोग चले तो जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस में भी बहुत सी चीज़ें आती हैं जिसे शॉर्ट में जीए बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देखें, इसको मैं अंडरलाइन करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, तब कि आपका ध्यान जो है, ताकि आपका ध्यान जो है आपको स्क्रीन पर दिखेगा अच्छे से। चलिए जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस में जो है सबसे पहले तो पॉलिटी का थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। केमिस्ट्री का थोड़ा सा क्वेश्चन आपको बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिजिक्स का बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बायोलॉजी का बेसिक क्वेश्चन थोड़ा सा पूछा जा सकता है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन थोड़ा सा रहेगा, थोड़ा इकोनॉमिक का क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड देयर राइटर, ठीक है, कौन कौन बुक इंपॉर्टेंट है जो भी चर्चा में है उसका राइटर, उसके बारे में देख लीजिएगा। स्पोर्ट्स के बारे में, खेल कूद के बारे में क्वेश्चन रहता है थोड़ा मोड़ा, तो उसके बारे में जो है आपको जानना चाहिए।
यूपी का एनिमल्स और सिंबल के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, उत्तर प्रदेश का जो है राज पशु कौन है, उसका प्रतीक क्या, इस तरह से कुछ थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। इसके बाद जो है अवार्ड एंड देयर इंपॉर्टेंस, अवार्ड किसको मिला है, कौन कौन अवार्ड मिला है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु गोट नोबेल प्राइज फॉर इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज, ठीक है, नोबेल प्राइज से संबंधित आप पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नोबेल प्राइज जो है पिछले साल का पूरा, इस साल से रिलेटेड जो भी पिछले साल का है उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। 3 पार्ट आपका क्लियर हो गया, जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है, इसके बाद जो है रीजनिंग और इसके बाद जो है जनरल अवेयरनेस। अब आती है कंप्यूटर नॉलेज की, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपको पूछने जा रहा है। तो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज बहुत सा कैंडिडेट को पहले से ही मालूम है, क्योंकि बहुत सा कैंडिडेट जो हैं वो कंप्यूटर का तरह तरह का कोर्स किए रहते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है, आप आराम से इसको कर सकते हैं इजी वे में। लेकिन तब भी बहुत से कैंडिडेट का कमेंट था कि सर कुछ तो बताइए कंप्यूटर में क्या पढ़ा जाए। तो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज में आप जैसे रैम, रोम, CPU, HTML, ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। प्रिंट, डाटा एंट्री, ठीक है, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, यही सब छोटा छोटा चीज़ जो आपको करनी है, आपको काम करना है फील्ड में, आपको मिलेगा डाटा। जैसे आप जो है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का महत्व क्या है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि आपको जो है सरकार के तरफ से, भारत सरकार के तरफ से, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है NTPSTS, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत STS आता है, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर। तो आपको जो है एक टैब मिलेगा, ठीक है, सरकारी टैब मिलेगा, लेनोवो का टैब मिलता है। उस टैब में जो है आपको डाटा का एंट्री करना होता है, सारा रिचार्ज का जो भी उसका डाटा जो भी खर्च होगा वो सरकार की तरफ से ही दिया जाता है, पूरा आपका फ्री रहता है, ठीक है, पूरा सालों भर आपका डाटा फ्री रहता है, कॉलिंग फ्री रहता है टैब से, पूरी तरह से आप उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो पहले क्या होता है कि पेशेंट आपके पास आएगा, जो भी पेशेंट आएगा, ठीक है, तो पहले आपके पास आने से पहले समझ लीजिए, मैं फिर से अपनी बातों को दोहरा रहा हूँ। सबसे पहले हॉस्पिटल में पेशेंट आता है तो अपना रजिस्ट्रेशन कराता है, मतलब कि अपना पर्ची कटाता है। पर्ची कटाने के बाद डॉक्टर के पास जाता है, अपनी समस्या को बताता है पेशेंट। बताने के बाद डॉक्टर जो है लगता है कि नहीं उसको बलगम की जांच होनी चाहिए, तो इसको जो है स्पुटम टेस्ट के लिए डॉक्टर लिखते हैं या फिर चेस्ट एक्सरे के लिए लिखते हैं, ठीक है। वो पेशेंट जो है चेस्ट एक्सरे कराने के लिए गया या स्पुटम टेस्ट कराने के लिए गया, बलगम का जांच करा लिया। बलगम का जांच कराने के बाद वो पॉजिटिव आ गया, तो इसके बाद डॉक्टर जो है उसको स्टार्ट ATT कर देते हैं, मतलब एंटी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट जो है स्टार्ट कर देते हैं डॉक्टर। तब एंटी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, तो अब उसके बाद वो कहाँ आएगा, तो सीधे आपके पास आएगा एज ए STS, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर, ठीक है। तो वो आपके पास आएगा, तो आपको क्या करना है कि पेशेंट से मोबाइल नंबर लेना है और उसका आधार कार्ड लेना है, ठीक है, और इसके बाद मिलान कर उसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ उससे आपको डाटा एंट्री करना है निश्चय पर। निश्चय एक वेबसाइट है, ठीक है, भारत सरकार का एक वेबसाइट है, उसका नाम है निश्चय, ठीक है, निश्चय NIKSHAY, ठीक है, निश्चय। तो इस पे जो है आपको डाटा एंट्री होगा, ठीक है। तो डाटा एंट्री आप करेंगे, क्या करेंगे, तो उसके बारे में डिटेल्स जानेंगे। तो यही तो कंप्यूटर नॉलेज में आपको पूछेगा, बेसिक एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछने जा रहा है, ठीक है। घुमा के पूछ सकता है रैम, रोम, CPU, HTML, प्रिंट, ठीक है ना, प्रिंट कैसे होता है, डाटा एंट्री का थोड़ा सा जानकारी, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, यही सब कुछ, क्योंकि इंटरव्यू तो होना नहीं है, तो निश्चित रूप से ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। तो पेशेंट का जैसे ही आप डाटा आप लेते हैं उसके बारे में, तो आप उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन में उसका नाम, फादर नेम हो गया, उम्र वगैरह हो गया, सब चीज़ भर कर डाटा डाल देते हैं। और डालने के बाद पूरा डिटेल डालने के बाद जो है आप एक निश्चय ID जनरेट होता है, जो पेशेंट के कागज पर लिख देते हैं। और इसके बाद पेशेंट को जो भी वजन के अनुसार TB का दवा चलता है, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, तो आप जो है वजन के अनुसार उसका वजन के अनुसार जो है उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई मरीज जो है 35 किलो का पेशेंट है, कोई मरीज जो है 35 किलो का है, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि नया रिजमेंट जो है, जो पूरे भारत में लागू है, कि मरीज जो है 25 से 34 kg का पेशेंट रहेगा तो 2 गोली खाता है फर्स्ट लाइन का दवा, जिसे 4-FDC-A बोलते हैं, एडल्ट पेशेंट। और अगर वो 35 kg का पेशेंट होगा तो 3 गोली खाएगा, ठीक है। तो वो सारा चीज़ जो है आप उसको दे देते हैं। इसके बाद आप एंट्री करते हैं, उसका सारा टेस्ट वगैरह भरते हैं और डाटा एंट्री करके पेशेंट का ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा नॉलेज आपको बेसिक कंप्यूटर के लिए आपको रखना होगा। तो निश्चित रूप से आपके लिए जो ये NHM UP NHM STS 20 मार्क्स का जो सेक्शन 2 है, 20 मार्क्स का, इस पर ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है कैंडिडेट। आप जनरल एप्टीट्यूड जो है आप पहले से भी जानते हैं, बहुत तरह का एग्जाम आप तैयारी करते हैं कंपटीशन का, तो आपको परसेंटेज, प्रॉब्लम ऑन एज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सब आपको मालूम होगा। रीजनिंग भी आप बनाते हैं अगर SSC का तैयारी करते हैं, या फिर UP PET जो आपको एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, UP PET वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, प्री एग्ज़ाम टेस्ट जो होता है सभी एग्ज़ाम के लिए, तो वो उसमें भी अगर आप पार्टिसिपेट किए तो वो कोई हार्ड सिलेबस नहीं है, और रीजनिंग भी आपका हार्ड नहीं है, और जनरल अवेयरनेस भी हार्ड नहीं है।
इसके लिए मैं प्रीफर करूँगा कि जनरल अवेयरनेस के लिए आप जो है आप प्रतियोगिता दर्पण या समान ज्ञान दर्पण का अध्ययन कर सकते हैं, ईयरली बुक पढ़ सकते हैं 1 साल का, तो वो आपके लिए काफ़ी है। तो ये 20 मार्क्स का ये क्लास था जो आपको इन्फॉर्मेशन मुझे देना था कि किस तरह से आपको आएगा और किस तरह से आपको लगातार प्रिपरेशन करना है कैंडिडेट। ठीक है, बाकी क्लास जो है रेगुलर चलता रहेगा, आप जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।